Hi everyone, once again I welcome all of you my YouTube channel Independent Learn Education जिसमें हम लेक्चरर एजुकेशन, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और जितने भी टीचिंग जॉब्स होते हैं उसकी पेडागोजी पोर्शन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी के चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है जो ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे कुछ ही टॉपिक रहते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी में से लाजमी पीपीएससी के अंदर और मुख्तलिफ टीचिंग जॉब्स के अंदर लाजमी 2 to 3 क्वेश्चंस जो हैं आते हैं। आज हम ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग समटाइम्स रेफर्ड टू एज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इज अ मेथड ऑफ लर्निंग that employs rewards and punishments for behavior। इसके अंदर किसी ख़ास बिहेवियर के नतीजे में या उसके रिज़ल्ट में जो हमारा सब्जेक्ट है, ये जो भी जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जो हमारे पास सैंपल है, उसको रिवॉर्ड और पनिशमेंट दी जाती। यानी कि उससे एक स्पेसिफिक बिहेवियर, उसके अंदर उस स्पेसिफिक बिहेवियर को स्ट्रेंथन किया जाता है और उसके बदले उसे क्या दी जाती है, रिवॉर्ड दिया जाता है। या किसी काम को रोकने के लिए, जो वो ख़ास बिहेवियर शो कर रहा होता है, उस काम को रोकने के लिए, ठीक है, उसे पनिशमेंट की जाती है। इट इन्वॉल्व्स चेंजिंग ऑफ बिहेवियर बाय द यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट विच इज़ गिवन आफ्टर डिज़ायर रिस्पॉन्स। इधर ये जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट है, इसको रीइंफोर्समेंट का नाम दिया गया है। रीइंफोर्समेंट क्या करती है, हमारे बिहेवियर को स्ट्रेंथन करती है, आइदर इन पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस। और ये रीइंफोर्समेंट कब दी जाती है? ये रीइंफोर्समेंट दी जाती है जब सब्जेक्ट या हमारा जो सैंपल है वो हमारे मुताबिक एक डिज़ायर रिस्पॉन्स शो करता है। तो इसको आप मज़ीद समझ में आ जाएगा जब हम एक्सपेरिमेंट इसका देखेंगे। इट इज़ आल्सो नोन एज ट्रायल एंड एरर लर्निंग। इसे ट्रायल और एरर लर्निंग के तौर पे भी जाना जाता है। क्योंकि इसके अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है वो बार बार ही एक चीज़ को दोहराता है, और फिर उससे अपने बिहेवियर को क्या कर देता है, स्ट्रेंथन कर देता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय बिहेवियरिस्ट B.F. स्किनर, अमेरिकन थे। इन्होंने ही इस जो है थ्योरी को पेश किया और इसकी वजह से इनका बड़ा नाम कमाया इन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर। अब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। उस स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट को हम डिस्कस करते हैं। स्किनर बॉक्स के अंदर उन्होंने क्या रखा, एक हंग्री रैट को रखा और साथ उन्होंने हंग्री रैट, अब बॉक्स की अगर हम बात करें, बॉक्स के जो नीचे लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये इलेक्ट्रिक ग्रिड है जहाँ से आप जो रैट को है एक हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं। उसके ऊपर आपको फूड डिस्पेंसर नज़र आ रहा है जहाँ से फूड प्रोवाइड किया जाएगा इस रैट को, फिर वाटर डिस्पेंसर है और साथ ही एक लीवर दिखाया गया। तो इसके अंदर एक्सपेरिमेंट के अंदर आ हंग्री रैट वाज पुट इन अ स्किनर बॉक्स कंटेन्ड अ लीवर ऑन द साइड। रैट मूव्ड इन द बॉक्स एंड एक्सीडेंटली नॉक द लीवर। जब हंग्री रैट को उस बॉक्स के अंदर रखा गया तो उसने इधर उधर हरकत की, चीज़ों को छेड़ा, हाथ पांव मारे, तो एक्सीडेंटली तौर पर क्या हुआ कि उससे लीवर पुश हो गया। जैसे ही लीवर पुश हुआ तो उसके जो फूड डिस्पेंसर है उसके अंदर क्या आ गया, फूड आ गया, एक दाना आ गया, और वाटर डिस्पेंसर में पानी आ गया जहाँ से उसने उस खाना को खा लिया। आफ्टर सम अटेम्प्ट, rat quickly learned to go straight to a lever. After a few times of being put in the box, consequences of receiving food, if they pressed the lever, in short,
that they would repeat the action again and again. It was concluded that positive reinforcement strengthened the behavior of rat. अब क्या हुआ कि कुछ ही अटेम्प्ट के बाद हंग्री रैट को पता चल गया कि जैसे ही मैं इस लीवर को पुश करूंगा तो मुझे खाना मिल जाएगा। तो अब उसने क्या किया, अब वो इधर उधर हाथ पांव नहीं मारता था। कुछ ही अटेम्प्ट के बाद उसे पता चल गया कि सिर्फ मुझे इसको पुश करना है तो मुझे खाना मिल जाएगा। तो उसने फिर इस बिहेवियर को बहुत जल्द अपना लिया। बार बार ट्राई करने के बाद अब वो क्या कर रहा है, सिर्फ उस लीवर को पुश कर रहा है डायरेक्ट जाकर, और उसे खाना मिल जाता है इसके बदले। फिर अब इसका ही उसने दूसरी साइड ली स्किनर बॉक्स ने। अब क्या किया, इसने इलेक्ट्रिक ग्रिड को ऑन कर दिया, जिससे रैट को क्या लगा, शॉक लगा। जैसे ही शॉक लगा तो फिर रैट ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया। तो अचानक से फिर क्या हुआ, उसका हाथ लीवर पे लग गया। लीवर जैसे ही पुश हुआ तो इलेक्ट्रिक शॉक क्या हो गया, बंद हो गया। अब ये क्या था, ये हमारे पास नेगेटिव रीइंफोर्समेंट थी कि उसको ऐसा अनप्लेजेंट बिहेवियर उसको मिल रहा था जिससे वो जान छुड़ाना चाह रहा था, राइट। तो बार बार उसने फिर कोशिश की उससे जान छुड़ाने के लिए। फिर उसे दोबारा रखा गया उस बॉक्स के अंदर और इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया। फिर उसने 3-4 ट्राई के बाद लीवर को पुश कर दिया, और आफ्टर सम टाइम उसे अच्छे से पता चल गया कि जब भी उसे शॉक लगेगा तो उसने इस लीवर को पुश करना है। तो इससे क्या हुआ, अब उस नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की वजह से उसका बिहेवियर भी क्या हो गया, स्ट्रेंथन हो गया। उसे पता चल गया कि मुझे इसी को ही पुश करना है। आई होप आपको ये स्किनर बॉक्स अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम इस बात करते हैं रीइंफोर्समेंट इन ऑपरेंट कंडीशनिंग। रीइंफोर्समेंट इज एनी इवेंट दैट स्ट्रेंथन और इंक्रीज द बिहेवियर। रीइंफोर्समेंट क्या है, इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड और पनिशमेंट, ठीक है। हम किसी के भी स्ट्रेंथन को क्या, बिहेवियर को क्या कह रहे हैं, स्ट्रेंथन कह रहे हैं या इंक्रीज कह रहे हैं। Positive reinforcement. Positive reinforcement are favorable events or outcome that are presented after the behavior in positive reinforcement situation. अब positive reinforcement क्या है, जैसे स्किनर बॉक्स के अंदर के बार बार उसे भूख लगी हुई थी और जैसे वो लीवर को पुश करता था उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के तौर पे क्या मिल रहा था, फूड मिल रहा था। अब फूड का मिलना क्या कह रहा है, उसके बिहेवियर को स्ट्रेंथन कर रहा है। बार बार वो इसी चीज़ को दोहरा रहा है, उसे फूड मिल रहा है तो इसका बिहेवियर स्ट्रेंथन हो गया। अब आफ्टर सम ट्राई वो क्या करता था, डायरेक्ट जाके लीवर को ही पुश कर देता। A response or behavior is strengthened by the addition of a praise or a direct reward. अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं स्कूल एजुकेशन के अंदर, तो हम बच्चों की अगर सिर्फ तारीफ़ ही कर देंगे तो तारीफ़ से ही उनका जो पढ़ाई के तरफ बिहेवियर है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो अगर BF स्किनर को हम एजुकेशन से रिलेट करें तो इसमें जो एजुकेशनल साइकोलॉजी में यही इफेक्ट है कि अगर आप किसी बच्चे की प्रेज कर रहे हैं, उससे नहीं हो पा रहा, लेकिन आप उसको बार बार प्रेज कर रहे हैं, उसे कह रहे हैं कि कीप इट अप, कोशिश करें, तो वो एक टाइम आएगा जब वो चीज़ों को सॉल्व करने लग जाएगा, उसको समझने लग जाएगा। इधर एक और छोटी सी एग्जांपल मैं कोड कर रहा हूँ। इफ़ यू डू अ गुड जॉब एट वर्क एंड योर मैनेजर गिव्स यू अ बोनस, दैट बोनस इज अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और एक और एग्जांपल, if you do a good homework, if you learn your work, if you learn your test, if you get good marks in your test, then your teacher is definitely give a star or a good marks or he praise you. तो ये क्या है, एक पॉजिटिव रीइंफोर्सर है। दूसरी तरफ नेगेटिव रीइंफोर्सर, Negative reinforcer involve the removal of unfavorable events or outcomes after the display of a behavior. अब दूसरे केस में अगर हम स्किनर बॉक्स की ही एग्जांपल लें तो अनफेवरेबल इवेंट उसके लिए या अनप्लेजेंट जो इवेंट था वो क्या था, वो इलेक्ट्रिक शॉक था जिसे ऑन कर दिया जाता था। उससे बचने के लिए भी वो क्या कर रहा था, अपने बिहेवियर को स्ट्रेंथन करता है, इधर उधर हाथ पांव मारता है और सडनली उससे क्या लीवर पुश हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रिक शॉक क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो नेगेटिव जो रीइंफोर्सर है उससे भी जो है
जो आपका बिहेवियर है वो स्ट्रेंथन होता है। इन दिस सिचुएशन आर रिस्पॉन्स इज स्ट्रेंथन बाय द रिमूवल ऑफ समथिंग कंसिडर्ड अनप्लेजेंट। ठीक है, तो वो जो अनप्लेजेंट उसको फील हो रहा था, उसको रिमूव करने के लिए भी जो उसने अपना बिहेवियर अपनाया, तो उस बिहेवियर को या उस रीइंफोर्समेंट को क्या नाम दिया? नेगेटिव रीइंफोर्सर का नाम दिया। उसके बाद पनिशमेंट इन ऑपरेंट कंडीशनिंग। पनिशमेंट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ एन एडवर्स इवेंट और आउटकम दैट कॉजेज अ डिक्रीज इन द बिहेवियर इट फॉलोज। ठीक है, अगर आप किसी बिहेवियर को डिक्रीज करना चाहते हैं जो डेवलप हो गया आपके ऑब्जेक्ट और सैंपल में, फिर आप क्या करेंगे? उसको पनिशमेंट को यूज़ करेंगे। तो इसकी भी आगे दो ही इसी तरह फर्दर पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट है, उसे हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं अपने मोटो के साथ एंड करूँगा, लर्न एंड रीड द वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन। माई बेस्ट विशेज़ विद ऑल ऑफ यू। थैंक्स।